नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम एक ऐसे गंभीर और वैश्विक स्तर पर चर्चा में छा रहे मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे जो मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव को लगातार दर्शा रहा है। हाल ही में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई है। क्या यह हमला मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या है इसके पीछे के कारण और क्या हो सकते हैं इसके गहरे परिणाम? आइए मुद्दे को गहराई से समझते हैं। ईरान ने अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है, पिछले कुछ दिनों से मध्य पूर्व में इसके चलते लगातार तनाव अपने चरम पर है। दरअसल 22 जून 2025 को अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों के जरिए ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले कर दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में दावा किया था कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान ने इस हमले का जवाब 23 जून की देर रात कतर के अल उदेद एयरबेस पर 6 से 19 तक मिसाइलें दागी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ईरान के इस जवाबी हमले में कतर की राजधानी दोहा में धमाकों की लगातार आवाजें सुनी गई। हालांकि कतर और अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया कि इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया और कोई भी हताहत नहीं हुआ। लेकिन इस हमले ने क्षेत्रीय देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और ओमान में हड़कंप मचाकर रख दिया, जहां हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया और सायरन बजाए गए। ईरान का दावा है उसने यह हमला अमेरिका के हमले के जवाब में किया, जिसे वो अवैध मानता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका ने खतरनाक युद्ध शुरू किया है। दूसरी ओर ट्रंप ने इसे कमजोर जवाब करार देते हुए शांति की अपील की है। लेकिन क्या यह शांति संभव है जब दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है? दरअसल ईरान के इस हमले की निंदा न केवल कतर बल्कि सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इराक जैसे अरब देशों ने भी की है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा इस हमले ने ईरान के साथ उनके संबंधों को गहरी क्षति पहुंचाई है, लेकिन वो सामान्य स्थिति की उम्मीद करते हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय नेताओं ने तनाव को कम करने और कूटनीति के जरिए समाधान की मांग की है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कूटनीति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके अलावा यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी इस हमले का समर्थन करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। आखिर क्या है इस तनाव का मूल कारण? आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले से हुई थी। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। विशेषज्ञों का मानना है ये तनाव केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका इजराइल गठजोड़ के बीच लंबे समय से चल रहे शक्ति संतुलन का हिस्सा है। ईरान का दावा है उसके परमाणु ठिकाने पहले ही खाली कर दिए गए थे और हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान में कुछ नुकसान की पुष्टि हुई है। फिलहाल ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की है, लेकिन ईरान के ताजा हमले ने इसकी विश्वसनीयता पर अनेक सवाल उठा दिए हैं।
क्या ये तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा या कूटनीति से इसका हल निकलेगा? ये सवाल हर किसी की जुबान में है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है ये युद्ध टाला जा सकता है? और क्या युद्ध किसी भी स्तर पर शांति का कोई समाधान दे सकता है? क्या युद्ध दुनिया के स्तर पर मानवता के लिए तबाही का सबब नहीं बनेगा? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के मुद्दे में मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।